तो ये 26,000 में हुआ पावर स्टीयरिंग और ये 32,000 में हुआ पावर स्टीयरिंग। एक उंगली से घुमा के दिखाओ, ये लो एक उंगली से। 2003 मॉडल है, इसको पावर स्टीयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी किसान को अगर पावर स्टीयरिंग करना है तो कम पैसे में कैसे किया जा सकता, कितना खर्चा आया है, एक एक रुपया बताऊंगा कि क्या सामान कितने रुपए का आया। राम जी किसान भाइयों, सस्ते में पावर स्टीयरिंग कैसे किया जा सकता। आज हमने 2 ट्रैक्टरों को पावर स्टीयरिंग किया। वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि आज हम अपने घर पे वीडियो बना रहे हैं। एक ट्रैक्टर हमारे पास 2003 मॉडल है, एक ट्रैक्टर 2015 का लास्ट दिसंबर का मॉडल है, यानी कि 15-16 मॉडल है। इसको भी पावर किया गया, बिल्कुल कंपनी फिटेड हिस्सा है। इसके अंदर डबल एक्टिंग जैक है और सारी फिटिंग इसकी कंपनी वाली है। तो इसके अंदर भी पूरी कंपनी वाली फिटिंग है एक तरीके से, और डबल जैक है और इसके अंदर पंप भी है। किसी भी किसान को अगर पावर स्टीयरिंग करना है तो कम पैसे में कैसे किया जा सकता, कितना खर्चा आया है, वीडियो को स्किप मत करना, सबके पास शेयर करना, एक एक रुपया बताऊंगा कि क्या सामान कितने रुपए का आया। सबसे पहले शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर की, क्योंकि ये ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग करने के लिए मिस्त्री भी मना कर देते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ टाइमिंग वाली गरारी पे पंप लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके आरपीएम मैच नहीं होते हैं। जब आरपीएम मैच नहीं होंगे तो पावर स्टीयरिंग आपका टाइट घूमने लगेगा और उसमें बार बार मेंटेनेंस भी पैदा हो सकता है, क्योंकि केम शाफ्ट से सीधी गरारी आ रही है तो इफेक्ट वो करेगी। ये पूरी प्लेट हमने इसकी चेंज कर दी है और यहाँ पे ये प्लेट का पूरा बॉक्स बनवाया जिसमें ये हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये पूरा बॉक्स ही नया बना हुआ है, यानी कि इस प्लेट पे हमारा दूसरी प्लेट देने के बाद जोड़ते रहना 3,3500 रुपये का खर्चा आया। ये प्लेट देने के बाद यानी कि 3500 रुपये पलटे में प्लेट, यानी कि 3,000 की प्लेट आई और 3500 देने पड़े, तो 3500 रुपये का तो ये खर्चा हो गया। और भैया जी 4500 रुपये का ये वाला स्पेशल पंप आया जिसमें यहाँ से निकासी है, ये लगा करके सारा, ये 4500 रुपये का। 4 और 3 7,000 रुपये और 500 8,000 रुपये हमारे हो गए। 8,000 रुपये के बाद में आप पाइपलाइन की बात कर लेते हैं तो एक पाइपलाइन इनकी 400 रुपये की है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 चौक 24, लगभग 2400 रुपये की पाइपलाइन पड़ी है पूरे ट्रैक्टर की। नई पाइपलाइन देख सकते हो, बिल्कुल कंपनी फिटेड है, जैसे कंपनी की आती है इसी तरीके से। तो 8,500 और 2400, 10,500 के बाद एक बार और नज़दीक से दिखाऊं कि ये जो जैक आया इसकी कीमत है 4,500 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये का मिला, 500 रुपये की हमें इसमें रिहात होगी थी। ये डबल एक्टिंग वाला जैक है 14,500 रुपये। 14,500 रुपये के बाद में हमने जो इसकी टाई रोड ये चीज़ें हैं ये चेंज करवा दी भैया, ये सब नई लगवा दी। तो ये लगभग हमारी 3,000 के समथिंग की ये पड़ी थी, यानी कि 1500 की एक सेट पड़ा था, यानी कि 14 3 17,000 रुपये का खर्चा अभी तक आ चुका है। अब इसके बाद में जो जरूरत पड़ी वो क्या पड़ी, 1,000 रुपये की टैंक आई इसकी, 18,500 रुपये का स्टैंड आया, 18,500 रुपये हमारे यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये हमें मिला 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये में विद स्पेंडिल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्ले थी लेकिन ये ओरिजिनल था, ये मतलब डुप्लीकेट वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला। 18,000 और 8,000 26,000 रुपये का खर्चा अब तक यहाँ तक आ चुका है। और अब बचा हमारा स्टीयरिंग रोड और ये, तो ये सारा सामान हमने विद स्टैंड हमें मिला 4,500 रुपये का हमें मिल गया था। वैसे ये 5,000 तक मिल सकता है। इसमें मोटर भी थी और इसका ये वाला स्टीयरिंग भी था और ये यहाँ का स्टैंड भी था, तो ये हमें थोड़ा सा कम पैसे में मिल गया। तो इसके 4,500 रुपये जोड़ लेते हैं, यानी कि 30,500 रुपये में हमारा ये ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग हो गया। ये मान के चलो जो खर्चा ट्रैवलिंग का था वो अलग था और मिस्त्री ने लिए इसके 2,000 रुपये। 32,000 रुपये में आप अपने ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें जो हब है ये भी 5 नट वाले हैं, हैवी वाले हब है। इधर से एक बार दिखाना चाहो पीछे से, ये भी कंपनी फिटेड है इसके, देखो, और ये सब ओरिजिनल चीजें हैं इसके अंदर। अब बात आ गई दूसरे ट्रैक्टर की, 2015 मॉडल की। इसमें कितना खर्चा आया, तो ये हमें पूरी जो है 5,000 रुपये में जैक और ये दोनों चीज़ मिली। तो इसका पूरा खर्चा जोड़ लेते हैं। 5,000 रुपये में आपको यहाँ से जैक मिला, 8,500 रुपये में हमें इसका जो है अगला हिस्सा मिला। ये हिस्सा बिल्कुल नया है इंक्लूडेड, 8,500 में इसमें ये भी है, ठीक है जी, और इसके ये भी है, स्पेंडिल नहीं है। 13,500 रुपये का खर्चा इसमें आ गया, क्योंकि ये 5,000 का मिला पूरा और ये 8,000 का मिला, तो 8 और 5 13,000 रुपये हो गए। 500 रुपये की ये ऊपर की आई थी। मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर ये लेने पड़े हब और स्पेंडिल, ये मुझे मिले 4,500 रुपये में, हब के साथ, बैरिंग के साथ, मोटे वाले 40 mm के स्पेंडिल थे। यानी कि अगर कॉस्ट की बात करें तो 13,000 और 13 4 17 17,500 रुपये।
अभी तक 17,500 रुपये का खर्चा आ चुका है। इसके बाद में ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन हमें 2,000 रुपये की मिली। हालांकि ये पुरानी है लेकिन 2,000 की इसलिए मिली कि ये कंपनी फिटेड है, बिल्कुल सेम है। ये वाली पाइपलाइन देखो अंदर अंदर जा रही है, सब कुछ ओरिजिनल है। 18,000 और 20,000 रुपये। अब इधर आ जाओ जरा, 20,000 के बाद में आप इसे 1,500 का ही लगा लो, क्योंकि मैं इसे महंगा ले आया। 1,500 रुपये का पंप हो गया, यानी कि 21,500 रुपये। 21,500 के बाद में एक चीज़ और रहेगी, ये जो छोटी छोटी सी टिप्पी सी हैं ये और आती हैं अलग से। ये वाली ये देख रहे होंगे, ऊपर भी लग रही है, एक नीचे भी लग रही है। 500 की 2 मिल जाती हैं, लेकिन नई 400-300 रुपये की आती है, तो इसके 500 जोड़ लेते हैं, यानी कि 22,000 हो गए सीधे सीधे। ठीक है जी। और ये पूरा सेट मुझे फिर 5,000 में मिला, जिसमें ये स्टैंड भी है, आरबीडोल मोटर भी है, और ये इसकी रोड भी है, स्टीयरिंग भी है। मतलब कि ये सारा कंप्लीट ऊपर तक 5,000 का मिला, यानी कि 22 और 5 27,000 रुपये का खर्चा इसके अंदर आता है अगर आप पावर स्टीयरिंग करते हो। तो 27,000 रुपये का खर्चा आपके पुराने ट्रैक्टर में आता है। और एक चीज़ मैं भूल गया भाई साहब, आ जाओ नज़दीक से, जिसमें ये प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट की पलटी लगी है, इस प्लेट की पलटी लगी है, 1,500 रुपये की वो प्लेट थी। एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और इसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, देखो स्लो आरपीएम है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं एक उंगली से घुमा के दिखाओ, तो ये लो एक उंगली से। तो ये रहा पावर स्टीयरिंग का जो हमने आपको इजाफा दिया निकाल के, यानी कि जो लोग 70,000 रुपये 80,000 रुपये पावर स्टीयरिंग के मांगते हैं, उनके लिए भी एक ये मैसेज है कि इतने पैसे किसान से ना लिए जाएं। क्योंकि औसतन अगर मैं आज आपको नए कीमत की बात करूँ ना, नए कॉस्ट की बात करूँ, तो नए पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आ जाओ, नया कितने का मिलेगा। आ जाओ, अगर नया पावर स्टीयरिंग में नया सामान लगाना ना, एजेंसी से रिलेटेड या बिल्कुल ओरिजिनल, तो कितना खर्चा लगभग आ जाएगा, आज वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। काफ़ी दिन के बाद एक नॉलेजेबल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे किसानों का शोषण ना हो, अच्छा रास्ता मिल सके। तो अगर ओरिजिनल पावर स्टीयरिंग की बात करें तो हम इसी ट्रैक्टर पर बात कर लेते हैं, या इस पर कर लेते हैं। चलो, अगर इस हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमें 8,500 रुपये का नया मिल जाता है। उसके बाद में ये 3,000 की मिल जाती हैं, 1500 की। 8 और 3 हो गए आपके 11,000 रुपये। 1500 रुपये के स्पेंडल मिल जाते हैं हमें कहीं से भी मार्केट में, 1,500 1,800। हम इसे 3,000 के जोड़ लेते हैं, यानी कि 8,000 रुपये का खर्चा अब तक आया। और अगर स्पेंडल की बात करें तो लगभग 3,000 रुपये के स्पेंडल आ जाते हैं, 1500 रुपये के। 11 3 14,000 रुपये। और 700-800 रुपये का इसका लगभग हब बैठता है, 800 रुपये के समथिंग का। 8 दूनी 1,600 रुपये, यानी कि 1,600 रुपये और विद बेरिंग लगा करके मैं 3,000 रुपये का कंप्लीट मान लेता हूँ, यानी कि 14 और 3 17,000 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये में हमारा फ्रंट एक्सेल एक्टिव हो गया। और 1,000 रुपये की सेंटर पिन आएगी, 17 और 1 18,000 रुपये हो गए। और अगर जैक की बात करें तो 5 से 6,000 रुपये में बहुत सारी मार्केट में ऐसे जैक हैं जो कंपनी फिटेड जैक से भी बेहतर काम करते हैं, लेकिन क्या है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी 6,000 रुपये का एक बेस्ट जैक जोड़ लेता हूं जो अच्छी कंपनी का आता है। वैसे एजेंसी वाले तो 14 से 15,000 रुपये का बेच देते हैं। 17,000 में 6,000 अगर मैं जोड़ लिए तो 22,000 रुपये हमारे हो गए। 22,000 के बाद में इसकी जो पाइपलाइन की बात करें तो ये पाइपलाइन लगभग अगर हम एजेंसी से लेते हैं तो जो हमें 2,500 की मिल रही है एजेंसी से, वो पाइपलाइन हमारी कम से कम 4,000 रुपये की मिलेगी। 22,000 और 4,000, यानी कि 22 और 4 26,000 रुपये में हमारा पाइपलाइन तक कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इस वाले मैकेनिज्म पे। तो अगर आरबी डोल की बात करें तो आरबी डोल लगभग 7,200 रुपये का है, ओरिजिनल डैन फोर्स का 7,200 रुपये का है। तो मैं उसको 7,000 का लगा लेता हूँ, क्योंकि 200 रुपये की तो रिहात भी करते हैं। 27,500 और 7,000, यानी कि 27 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 34,000 रुपये। अब बात बनती है इसकी स्टीयरिंग की और इस स्टैंड की। तो मेरे हिसाब से ये टोटल खर्चा 3,3500 रुपये का, 4,000 का मान लिया, यानी कि 34 और 4 38,000 रुपये। और 2,000 रुपये हमारे किसान भाइयों के फिटिंग के हो गए, प्लस 38 और 2 40 और 3-4,000 रुपये का ये पंप का खर्चा मान लो। अब जो भी है जैसे भी है, किसी को 5 का मिल जाए, किसी को 2 का मिल जाए, अलग अलग कंडीशंस होती हैं।
1500-2000 रुपये में बहुत सारे नए मिल जाते हैं फ्रेश। कुल मिलाकर 40,000 रुपये तक हमारे किसान भाई को पावर स्टीयरिंग हो जाएगा ओरिजिनल जेन्युइन। लेकिन हमने ये 32,000 में कर लिया। एक एक पार्ट के बारे में, एक एक कीमत के बारे में आपको उंगली लगा के बताया कि कौन सा पार्ट कितने रुपए का पड़ा। अपने घर बैठे आप कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना। ये 2003 मॉडल है, इसको पावर स्टीयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि इसको लोग कर नहीं पाते, और करते भी हैं तो मिस्त्री ही कर पाते हैं। इसमें वहाँ पे वो लगा के मैंने दिखाया वीडियो में। और ये वाला 2015 मॉडल है, इसको भी पावर किया, आपको चला के दिखाया। इन दोनों को चलाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो बना के। आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।